ना लास्ट सेशन में हमने ओवर लोडिंग सीखा था, ओवर राइडिंग स्टार्ट किया था, लेकिन हम ओवर राइडिंग को फिर से देखेंगे। ये जो कंसेप्ट हमने लिखा ओवर राइडिंग का, वो कंसेप्ट क्या है? इफ इन ए क्लास एंड इट्स सब क्लास। तो अभी इतना तो समझते हैं क्लास और सब क्लास क्या होता है। जब हम किसी भी क्लास को एक्सटेंड करते हैं, जैसे हमने लिखा क्लास सी एक्सटेंड्स बी, अगर हम लिखते हैं क्लास सी एक्सटेंड्स बी, इसका मतलब हम रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं, दो क्लासेस में रिलेशन हो गया है। और रिलेशन भी कैसा? सुपर क्लास और सब क्लास का। पहले लिखी क्लास को सब क्लास कहते हैं, बाद में लिखी क्लास को सुपर क्लास कहते हैं। तो सी एक्सटेंड्स बी, सी एक्सटेंड्स बी यानी सी सब क्लास बी सुपर क्लास। ये तो एक्सटेंड्स का मतलब है, ये इनहेरिटेंस है। तो जावा में इनहेरिटेंस लाना है तो एक्सटेंड्स कीवर्ड होता है। फिर सी एक्सटेंड्स बी का और मतलब क्या होता है? बी के सभी मेंबर्स, बी के सभी मेंबर्स इनहेरिट होके सी में आएंगे। बी के सभी मेंबर्स इनहेरिट होके सी में आएंगे, तो बी के सभी मेंबर्स यानी M1 फंक्शन इनहेरिट होके बी में आएंगे। बी के सारे मेंबर्स सी में आएंगे। तो हमारी जो सी क्लास है, इसमें हमने खुद से एक फंक्शन लिखा है जिसका नाम M2 है। और इस M2 फंक्शन के अलावा ये जो M1 फंक्शन है, ये इनहेरिट होके सी क्लास में अवेलेबल होगा, यहाँ पे इस जगह पे वो आएगा। तो सी क्लास में दो फंक्शंस हैं, एक M1 है जो इनहेरिट होके आया, और एक M2 है जो हमने सी क्लास में डिफाइन किया। M1 फंक्शन बी क्लास से इनहेरिट होके आया, मतलब सुपर क्लास बी से इनहेरिट होके M1 फंक्शन हमारी सी क्लास में आ गया है। तो सी क्लास के ऑब्जेक्ट से हम क्या कर सकते हैं? सी क्लास के ऑब्जेक्ट से हम उसके मेंबर्स कॉल कर सकते हैं। मेंबर्स कौन है? एक M2 जो हमने खुद से लिखा है, और एक M1 जो इनहेरिट होके आया है। बी क्लास से M1 इनहेरिट होके आया है, तो सी क्लास के ऑब्जेक्ट से हम सी डॉट M1 और सी डॉट M2 दोनों कर सकते हैं। तो सी क्लास के ऑब्जेक्ट से हमने सी डॉट M1 और सी डॉट M2 दोनों फंक्शन कॉल किए, क्योंकि सी क्लास में दोनों फंक्शन अवेलेबल हैं। इसको रन करेंगे, हाई भी प्रिंट हुआ और हेलो भी प्रिंट हुआ, मतलब M1 कॉल किया, सी के ऑब्जेक्ट ने M1 कॉल किया, जो जो इनहेरिट होके M1 आया है वो कॉल हो गया, और M2 जो उसने खुद का लिखा हुआ है ये सी डॉट M2, सी डॉट M2 सी क्लास का M2 कॉल करो, तो ये M2 कॉल हो गया। तो इस तरीके से हमको अभी तक ये समझ में आया कि इनहेरिटेंस के थ्रू हम इस क्लास का मेथड इस क्लास में इनहेरिट हो जाता है। वेरिएबल भी इनहेरिट होते हैं, जितने मेंबर्स हैं सब इनहेरिट होते हैं। यहाँ तक तो इनहेरिटेंस का कंसेप्ट जो हम एक तरह से रिवाइज कर रहे हैं, ये हम सीख चुके हैं। अब हमको ये समझना है कि ओवरराइडिंग का कंसेप्ट क्या होता है। ओवरराइडिंग, ओवरराइडिंग का मतलब ये है कि हम ये जो इनहेरिटेंस है, ये बी क्लास से जो फंक्शन इनहेरिट होके हमारी सी क्लास में आ रहा है, हम इसे रोकना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट ये होता है और हम इसे रोकना चाहते हैं। अगर हम इसे रोकना चाहते हैं तो हमें ओवरराइडिंग करना है। तो इनहेरिटेंस को रोकने के लिए ओवरराइडिंग की जाती है। बाय डिफॉल्ट इनहेरिटेंस होता है, सी एक्सटेंड्स बी लिखते से इनहेरिटेंस होता है, मतलब बी क्लास के सारे मेंबर सी में आते हैं। तो बी क्लास के सारे मेंबर्स, मतलब ये M1 फंक्शन इनहेरिट होके यहाँ पे आ गया, और हम सी से M1 कॉल भी कर पा रहे हैं। ये इनहेरिटेंस है, और हम ये चाहते हैं कि ये जो इनहेरिटेंस का डिफॉल्ट रूल है इसको हम हटा दें, और बी के मेंबर्स हम सी में नहीं लाएं। तो हमको क्या करना पड़ेगा? ओवर राइडिंग करना पड़ेगी। ओवर राइडिंग कैसे होती है? ओवर राइडिंग देखो, ये लिखा है इफ इन ए क्लास एंड इट्स सब क्लास। क्लास और उसकी सब क्लास में, क्लास मतलब बी क्लास और उसकी सब क्लास यानी सी क्लास। एक्सटेंड्स के पहले जो लिखी होती है वो सब क्लास होती है, और जो एक्सटेंड के बाद लिखी होती है वो सुपर क्लास होती है। तो हमने लिखा क्लास और उसकी सब क्लास में, मतलब बी क्लास में और उसकी सब क्लास सी क्लास में। मेथड का नाम, मेथड का नाम, मेथड का नाम, रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर्स। मेथड का नाम, रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर्स सेम हो तो मेथड का नाम M1 है, तो हम मेथड का नाम M1 रखेंगे। पैरामीटर्स उसमें कुछ भी पास नहीं किया, हम यहाँ पर भी कुछ भी नहीं पास करेंगे, पैरामीटर भी सेम कर दिए। रिटर्न टाइप भी सेम करना है। रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप यहाँ पे वॉइड है, तो हम यहाँ पे भी वॉइड लिखेंगे, वॉइड। तो ये तीनों चीज कर दी हमने। और मेथड का नाम सेम कर दिया, मेथड नेम M1, रिटर्न टाइप वॉइड, पैरामीटर्स यहाँ पे कुछ नहीं है, और हमने यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा। तो ये तीनों चीज सेम हो जाती हैं। फिर अंदर कुछ भी लिख लेंगे बॉडी में हम। ये हम यहाँ लिख देते हैं M1 ऑफ बी,
M1 ऑफ बी क्लास का M1 है, और इसमें लिख लेते हैं M1 ऑफ ए, ये ए क्लास का M1, सॉरी सी क्लास बी क्लास का M1। तो बी क्लास के M1 में हमने लिखा M1 ऑफ बी, और सी क्लास के M1 में लिखा M1 ऑफ सी। ठीक, तो सी क्लास का M1 ऑफ सी प्रिंट करेगा, और बी क्लास का M1 ऑफ बी प्रिंट करेगा। अब ये जो हमारा ओवरराइडिंग का कंसेप्ट है ये फॉलो हो रहा है पूरा सुपर क्लास और सब क्लास में, सुपर क्लास और सब क्लास में, बी क्लास और सी क्लास में। मेथड का नाम, रिटर्न टाइप और पैरामीटर, मेथड का नाम, रिटर्न टाइप और पैरामीटर, वॉइड M1, तीनों चीज सेम हो जाती है। देन मेथड ऑफ सुपर क्लास विल नॉट बी इनहेरिटेड बाय सब क्लास। उस सिचुएशन में सुपर क्लास का मेथड इनहेरिट होके सब क्लास में नहीं आता है। सुपर क्लास का मेथड मतलब ये जो M1 फंक्शन इनहेरिट होके बाय डिफॉल्ट सी क्लास में आ रहा था, बी क्लास के सारे मेंबर सी क्लास में आएंगे, तो सारे मेंबर में ये M1 भी आएगा। लेकिन अब ये M1 नहीं आ सकता है क्योंकि आपने सी क्लास में एग्जैक्टली सेम फंक्शन लिख दिया है। तो एग्जैक्टली सेम फंक्शन लिख देने से अब ये जो M1 16 नंबर लाइन पे लिखा हुआ है, ये M1 लिख देने से 10 नंबर पे लिखा हुआ M1 मेथड सी क्लास में इनहेरिट नहीं हो रहा है, मतलब इनहेरिटेंस खत्म हो चुका है। सी क्लास में M1 कौन सा है? खुद का M1 है। पहले क्या हो रहा था? M1 वहां से आ रहा था बी क्लास में से, अब ऐसा नहीं होगा। बी क्लास का M1 अब नहीं आ पाएगा, इसको बोलते हैं ओवरराइडिंग। सी क्लास का ये जो M1 मेथड लिखा हुआ है, इसने बी क्लास से जो अंदर आ रहा था मेथड उसको आने से रोक दिया है, इसको बोलते हैं ओवरराइडिंग। इस M1 मेथड ने बी के मेथड को ओवरराइड कर दिया है। अब सी से अगर M1 कॉल करेंगे तो M1 ऑफ सी प्रिंट होगा, सी से M1 कॉल करेंगे तो M1 ऑफ सी प्रिंट होगा, ये खुद का M1 ऑफ सी प्रिंट होगा। अब इनहेरिटेंस खत्म हो चुका है, M1 मेथड जो बी क्लास में से अंदर आ रहा था वो नहीं आएगा। M2 तो उसका खुद का ही है, तो M2 कॉल हो गया। तो ओवरराइडिंग से क्या होता है? ओवरराइडिंग से हम फंक्शंस को इनहेरिट होने से रोक सकते हैं हम। सेम चीज वेरिएबल के साथ भी है, सेम चीज वेरिएबल्स के साथ भी है। मतलब अगर हम यहाँ पे M1 मेथड लिखा हुआ है, इसकी जगह हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर x इज इक्वल टू 10, और हम सी क्लास में भी इंटीजर x, अभी क्या हो गया? इंटीजर x लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हमने लिखा सी एक्सटेंड्स बी। सी एक्सटेंड्स बी मतलब बी क्लास के सारे मेंबर सी में आएंगे, तो बी के सारे मेंबर सी में आएंगे। बी के सारे मेंबर कौन है? एक तो x है और एक M1 है, तो x अंदर आएगा, x सी में आएगा। तो अगर मैं सी में x को प्रिंट कराऊंगा तो प्रिंट होगा वो, क्योंकि x को यूज कर सकता हूं, x अंदर आ चुका है। लेकिन M1 अंदर नहीं आएगा। M1 अंदर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि M1 तो ओवरराइड हो गया, तो M1 अंदर नहीं आएगा। सी क्लास में M1 खुद का नहीं है, और लेकिन x इनहेरिट हो गया है। तो अगर मैं अब सी से M2 प्रिंट करता हूं, मैं सॉरी सी से M1 प्रिंट करता हूं, तो ये M1 ये वाला कॉल होगा, और इसमें x की वैल्यू प्रिंट होगी, और x की वैल्यू कहां से आएगी? वो बी क्लास में से 10 आ जाएगा, ये 10 आ गया। मतलब x तो अंदर आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि हमने x को ओवरराइड नहीं किया। अगर x को करना है तो आप वापस से सी क्लास में एक और x लिखो। जैसे ही आप सी क्लास में x लिख दोगे तो फिर वो बी क्लास का x आना बंद हो जाएगा। जैसे M1 फंक्शन हमने वापस लिख दिया सी क्लास में, तो M1 सुपर क्लास में से आना बंद हो गया, मतलब इनहेरिटेंस खत्म हो गया। ऐसे ही अगर मैं सी क्लास में x डिफाइन कर लूंगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटीजर x इज इक्वल टू 99। अब क्या होगा? सी क्लास में जब हम M1 कॉल करेंगे और M1 के अंदर x प्रिंट करेंगे, तो वो जो अभी तक x ये 10 प्रिंट हो रहा था पिछली बार, ये भी दिख रहा है हमको आउटपुट में 10, वो 10 नहीं आएगा, क्योंकि ये x अब अंदर आना बंद हो जाएगा। सी क्लास में अब x इनहेरिट नहीं होगा, और आपको यहाँ पे x 99 मिलेगा, ये 99 आ गया। मतलब वेरिएबल्स को भी अपन ओवरराइड करेंगे, अपन फंक्शंस को भी ओवरराइड करेंगे। वेरिएबल को जब हम सेम डिफाइन कर लेते हैं, बी क्लास में और सी क्लास में वेरिएबल सेम डिफाइन कर दिया, मैंने एक्स यहाँ भी लिख दिया और यहाँ भी लिख दिया, तो ये जो बी क्लास का एक्स पहले इनहेरिट होकर सी क्लास में जा रहा था वो अब नहीं जाएगा, अब एक्स ये वाला होगा। यहाँ पे M1 लिखा है और यहाँ पर भी M1 लिखा है, इसका मतलब अब ये वाला M1 इनहेरिट होके इस वाले M1 इस वाले क्लास में नहीं आएगा, M1 यही वाला रहेगा।
तो वेरिएबल हो चाहे फंक्शन हो, दोनों अगर आप सब क्लास में सेम डिफाइन कर देते हैं तो वो इनहेरिटेंस खत्म हो जाता है। और जो रूल आपको सिखाया वो रूल क्या है, अगर फंक्शंस की ओवरराइडिंग कर रहे हैं, आप फंक्शंस की ओवरराइडिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको मेथड का नाम, रिटर्न टाइप और पैरामीटर तीनों का ध्यान रखना है, तीनों चीजों का ध्यान रखना है। ये void m1 और पैरामीटर में कुछ नहीं, और ऊपर भी void m1 और पैरामीटर में कुछ नहीं। जब ऐसा होगा तभी ओवरराइडिंग होगी। लेकिन जब वेरिएबल्स की बात करेंगे तब कोई जरूरी नहीं है कि मैं इंट ही लिखूं, मैं यहाँ पे फ्लोट लिख लूंगा और उस वेरिएबल का नाम x रख दूंगा। सिर्फ उसका नाम x रख देने से हमारा काम हो जाता है। अब ये x लिख दिया ना मैंने, चाहे वो फ्लोट है, चाहे वो डबल है, चाहे वो बुलियन है, कुछ भी हो, कैरेक्टर का नाम एक्स रख दिया आपने। यहाँ पे वेरिएबल का नाम एक्स हो गया ना, तो अब वो एक्स अंदर आना बंद हो गया। उससे कोई मतलब नहीं वहां पे इंटीजर था, यहाँ पे फ्लोट है। वेरिएबल्स का इनहेरिटेंस सिर्फ नाम से ही खत्म हो जाता है। अगर मैंने सी क्लास में एक एक्स लिख दिया है तो अब बी क्लास का एक्स अंदर आ ही नहीं सकता, चाहे उसका डेटा टाइप कुछ भी हो। फ्लोट है, फ्लोट इंटीजर है, कोई मतलब नहीं, अलग है चल जाएगा। लेकिन फंक्शन में ऐसा नहीं होता, फंक्शन में सब कुछ सेम होना चाहिए, रिटर्न टाइप वॉइड वॉइड, फंक्शन का नाम m1 और पैरामीटर्स में कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी कुछ भी नहीं, इतना सेम होना चाहिए, तब इनहेरिटेंस खत्म होता है, तब ये फंक्शन सी क्लास के अंदर नहीं आएगा। अदरवाइज ये फंक्शन सी क्लास में आएगा। ठीक है, और वेरिएबल के केस में सिर्फ नाम सेम हो गया उतने में वो इनहेरिटेंस खत्म हो जाता है। अब बी क्लास का एक्स सी क्लास में नहीं आ सकता, फ्लोट लिख दिया उसके बाद भी नहीं आ सकता। चला के देखते हैं। 9.9 प्रिंट किया, मतलब यही वाला प्रिंट किया, अभी भी वो x जो 10 था वो नहीं आया अंदर। और जैसे ही मैं इस वेरिएबल का नाम बदल देता हूँ, y कर देता हूँ, अब वो x अंदर आएगा मेरे पास। सी क्लास में ये x अवेलेबल हो गया है, सी क्लास में x अवेलेबल हो गया तो मैंने सी क्लास से जैसे ही मैं फंक्शन कॉल करूंगा m1, ये सी क्लास के ऑब्जेक्ट से m1 कॉल किया हुआ है अपन ने, इसको कॉल करते से वो m1 कॉल करेगा, m1 कॉल करेगा, यहाँ पे x प्रिंट करेगा। हमने x तो खुद लिखा ही नहीं है तो इनहेरिटेंस से x आएगा, और x की वैल्यू 10 होगी, यहाँ पे 10 आएगा, ये 10 आ गया। तो एकदम क्लियर समझ में आ रहा है कि वेरिएबल का सिर्फ नाम सेम कर देने से इनहेरिटेंस खत्म हो जाता है, और फंक्शन में हर चीज सेम रखना पड़ती है तब इनहेरिटेंस खत्म होता है। अगर हम ऐसा करके देखें ना, ये अपन समझ चुके हैं, इसको हटाते जाते जो जो आता रहता है ना, ये वेरिएबल का समझ गए। अब फंक्शन में डिफरेंट करना स्टार्ट करते हैं, ये ओवरराइडिंग के रूल को ब्रेक करते हैं अपन। ओवरराइडिंग के रूल में सब कुछ सेम होना चाहिए, हमने सब कुछ सेम से हटा देते हैं, इसमें लिख देता हूँ इंटीजर। अब मैंने इंटीजर लिख दिया, अब एरर आने लग गई, देखो ये रेड कलर की लाइन दिखा रहा है, मतलब एरर आ गई। क्यों एरर आ गई यहाँ पे? क्योंकि मैंने ओवरराइडिंग के कंसेप्ट को ब्रेक कर दिया। उस कंसेप्ट का मतलब क्या था, तीनों चीज सेम होना चाहिए थी, तीनों चीज सेम होना चाहिए थी। अब सेम नहीं है, सेम नहीं है तो अब क्या होने वाला है, अब ये होने वाला है कि ये जो m1 फंक्शन है ये इनहेरिट होके यहाँ आएगा। अब इसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपने ओवरराइडिंग का जो कंसेप्ट था वो तो फेल कर दिया। तीनों चीज सेम है क्या? नहीं, नहीं है तो ये इनहेरिट होगा, मतलब ये यहाँ से उठ के अपने आप इंटरनली यहाँ पे आएगा। अभी मैं लिख के बता देता हूँ कि यहाँ पे आ गया है ना, ऐसे आ जाएगा, वो आ जाएगा। तो एरर क्यों आ रही है? एरर इसलिए आ रही है क्योंकि ओवरलोडिंग का कंसेप्ट फेल हो रहा है। ओवरलोडिंग का कंसेप्ट क्या था? ओवरलोडिंग का कंसेप्ट था जब एक क्लास में दो मेथड के नाम सेम हो जाते हैं तो पैरामीटर डिफरेंट होना कंपलसरी होता है। एक क्लास में दो फंक्शन के नाम सेम हो जाते हैं तो पैरामीटर डिफरेंट होना कंपलसरी होता है। अगर आपको याद हो, पिछली क्लास में ये सीखा था हमने। तो क्या हुआ, ये m1 जब अंदर आ गया यहाँ पर, तो फिर प्रॉब्लम ये हो गई कि एक क्लास में दो फंक्शन हो गए, नाम सेम हो गए और पैरामीटर भी सेम हो गए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ओवरलोडिंग फेल हो रही है, इसलिए एरर आ रही है। तो ये तो वो रूल ब्रेक हो गया, ओवरलोडिंग का रूल ब्रेक हो गया, इसलिए एरर आ रही है। लेकिन इससे एकदम क्लियर समझ में आ रहा है कि मेरे इंट m1 लिखने की वजह से इसका इनहेरिटेंस खत्म नहीं हुआ, ये अंदर आ गया, और अंदर आने के कारण प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, पैरामीटर बदल दो तो क्या होगा? अभी रूल फिर से ब्रेक करते हैं, अब इस तरफ करते हैं, इंटीजर x यहाँ पास करते हैं। अब जो रूल है वो क्या बोलता है कि आपको क्या करना है, नाम सेम, रिटर्न टाइप सेम, पैरामीटर सेम। तो हमने बोला नाम सेम है, रिटर्न टाइप भी सेम है, लेकिन पैरामीटर अलग कर दिया। पैरामीटर अलग कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, अब इसको इनहेरिटेंस से कोई नहीं रोक सकता, ये सी क्लास में अंदर जाएगा। तो ये सी क्लास में आएगा, यहाँ पे इस जगह पे वो m1 ऊपर से आएगा, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अगर ये m1 यहाँ पे आ भी जाता है तो एक क्लास में दो फंक्शंस के नाम सेम है और पैरामीटर अलग है,
तो चल जाएगा, तो ओवरलोडिंग है तो एरर भी नहीं आ रही ना, सही है वो। तो अब अगर मैं सी क्लास से M1 कॉल करूंगा तो दो बार M1 कॉल कर सकता हूँ, एक M1 विदाउट पैरामीटर और एक M1 विद पैरामीटर। एक M1 विद पैरामीटर वाला कौन सा, जिसमें इंटीजर x पास करते, तो मैंने यहाँ पे 6 पास कर दिया। तो जब सी डॉट M1 बोलूंगा तो ये जो इनहेरिट होके M1 आया है यहाँ पे वो कॉल होगा, M1 ऑफ B कॉल होगा। और जब सी से M1 6 वाला कॉल करेंगे तो ये वाला कॉल होगा, हेलो प्रिंट होगा। ये M1 ऑफ B कॉल हुआ पहली बार, क्योंकि आपने सी से M1 कॉल किया। सी से M1 कौन सा वाला, बिना पैरामीटर वाला। तो सी क्लास में M1 बिना पैरामीटर वाला तो है ही नहीं, तो वो इनहेरिट होके आया वो वाला है। तो उसमें क्या लिखा है, M1 ऑफ B लिखा हुआ है, इसलिए M1 ऑफ B प्रिंट हो गया। फिर आपने बोला M1 कॉल करो जिसमें 6 पास होता है, तो आपने M1 कॉल किया जिसमें 6 पास होता है, मतलब ये वाला M1 कॉल किया। इस वाले M1 में हेलो लिखा हुआ है, इसलिए हेलो प्रिंट हो गया। तो ये अपन समझ गए कि ओवर राइडिंग करते समय क्या क्या ध्यान रखना है। तो मेथड नेम, रिटर्न टाइप और पैरामीटर, मेथड नेम, रिटर्न टाइप और पैरामीटर सेम होना जरूरी है, तीनों चीज सेम होना जरूरी है। तीनों चीज सेम नहीं है तो ओवरराइडिंग नहीं होगी, इनहेरिटेंस होगा। अभी अपन इसको फिर से देखते हैं। अभी क्या हो गया, बी क्लास में M1 फंक्शन है, सी क्लास में हमने M1 फंक्शन लिखा है, पर हम उसको इसमें लिखा इन सी M1 ऑफ सी, इसमें लिखा है M1 ऑफ बी, ठीक। अब क्योंकि ये तो हमने ओवरराइडिंग का कंसेप्ट फॉलो कर दिया, रिटर्न टाइप सेम, मेथड का नाम सेम, पैरामीटर सेम, मतलब ये इनहेरिट होके यहाँ नहीं आ रहा है, ये एकदम क्लियर हो गया है। मतलब सी से M1 कॉल करूंगा तो M1 ऑफ सी ही प्रिंट होगा। तो सी से M1 कॉल किया तो कंफर्म है कि M1 ऑफ सी ही प्रिंट होगा, तो अपन चलाते हैं इसको। M1 ऑफ सी प्रिंट हुआ, ये अभी अपन थोड़ी देर पहले ही सीखे कि ओवरराइडिंग हो गई। अब हम यहाँ पे मॉडिफायर लगाते हैं, हमने लगाया यहाँ पे प्राइवेट मॉडिफायर। प्राइवेट मॉडिफायर के बारे में हमको ये पता है कि प्राइवेट मॉडिफायर जिस पे भी लगाते हैं वो क्लास के बाहर नहीं जाता है। मतलब ये जो बी क्लास है, इस बी क्लास का ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है 8 नंबर लाइन से स्टार्ट होके 12 नंबर लाइन पे जो खत्म हुआ है वो ब्रैकेट, इसके अंदर से आप किसी भी तरीके से इस M1 को बाहर नहीं ले जा सकते। मतलब बी क्लास में से M1 फंक्शन बाहर जा ही नहीं सकता, क्योंकि ये इसका प्राइवेट मेंबर है। तो अगर मैं ऐसा भी करूं कि मैं बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना लूं और उससे M1 कॉल करने की कोशिश करूं तो भी नहीं होगा। बी डॉट M1, इसमें एरर आ रही है, ये एरर आ रही है, वो बोल रहा है कि विजिबिलिटी प्राइवेट है। ये जो M1 है, मतलब मैं अभी तक आराम से कर रहा था कि मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो उसके सारे मेंबर कॉल कर ही लूंगा, तो बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के M1 कॉल कर दिया, पर M1 तो प्राइवेट है, कॉल हो ही नहीं सकता। बी क्लास का मेथड प्राइवेट है, तो प्राइवेट की विजिबिलिटी विद इन द फंक्शन, विद इन द मेथड, विद इन द क्लास होती है। तो प्राइवेट मेथड जो होता है वो क्लास के बाहर नहीं जाता है। तो ये जो क्लास के ब्रैकेट्स हैं इसके बाहर किसी भी तरीके से इस M1 फंक्शन को नहीं ले जाया जा सकता, और हम उसका ऑब्जेक्ट बना के भी नहीं कॉल कर पा रहे हैं। ये अपने को क्लियर दिख रहा है, ये एरर दिख रही है, यहाँ पे एरर आ रही है वहां पे। चेंज द विजिबिलिटी, विजिबिलिटी चेंज करो ऐसा बोल रहा है, मतलब प्राइवेट से हटा के कुछ और कर दो, तो वो तो नहीं करना चाहते, नहीं आ रहा हो कोई बात नहीं। अब अगर वो बी क्लास के बाहर नहीं जा सकता तो अपन ने लिखा सी एक्सटेंड्स बी। सी एक्सटेंड्स बी का मतलब क्या होता है, सी एक्सटेंड्स बी का मतलब होता है बी के सारे मेंबर सी में आ जाए। तो बी के सारे मेंबर सी में आ जाए मतलब ये M1 भी आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पे M1 नहीं लिखूंगा तो ये M1 को अंदर आना चाहिए, इस M1 को अब इनहेरिट होके आना चाहिए ना, क्योंकि मैंने सी में M1 नहीं लिखा। सी में M1 नहीं लिखा तो बी के सारे मेंबर्स अंदर आएंगे, बी के सारे मेंबर यहाँ आएंगे। पर वो प्राइवेट है तो वो क्लास के बाहर जा ही नहीं सकता, तो जा ही नहीं सकता तो सी क्लास में भी नहीं आ सकता। तो मैं सी क्लास के ऑब्जेक्ट से M1 कॉल ही नहीं कर सकता। देखो एरर आने लगी, सी डॉट M1 जैसे लिखता हूँ मैं, बोलता है कि एरर है। वो तो चेंज द विजिबिलिटी, विजिबिलिटी यानी मॉडिफायर बदलो, ये जो प्राइवेट लगाया हुआ है इसको हटाओ यहाँ से। इसका मतलब ये हो गया कि मैं सी से M1 अब नहीं कॉल कर सकता हूँ, क्योंकि प्राइवेट मेथड इनहेरिट भी नहीं होता है। प्राइवेट फंक्शन क्लास के बाहर ही नहीं जाता तो फिर सब क्लास में भी नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे ही मैं प्राइवेट हटाऊंगा तो वो बी से भी एक्सेस होने लग जाएगा और सब क्लास में भी जाएगा। बी एक्सटेंड सी लिखा है तो बी के सारे मेंबर सी में जाएंगे, मतलब ये M1 सी में जाएगा, M1 सी में जाएगा तो कॉल भी होगा। अब एरर आना बंद हो गई, सी डॉट M1 कॉल करो आप, हो जाएगा। तो प्राइवेट मेथड ओवर राइड करने की जरूरत ही नहीं है, प्राइवेट मेथड इनहेरिट ही नहीं होता है। अगर ये फंक्शन प्राइवेट है तो इसको आप इनहेरिट ही नहीं कर सकते हो।
आप इस मेथड को इनहेरिट करके कहीं नहीं ले आ सकते, ये इस क्लास के बाहर नहीं जाएगा, तो फिर कोई मतलब ही नहीं, आप आराम से इसको यहीं अंदर ही अंदर यूज करो। ठीक, फिर एक मॉडिफायर हमने पढ़ा है स्टैटिक मॉडिफायर। अगर मैं इस फंक्शन को स्टैटिक कर दूं, स्टैटिक के बारे में क्या क्या पढ़ा हमने? स्टैटिक के बारे में हमने ये पढ़ा कि जो चीज स्टैटिक होती है वो क्लास के बाहर डायरेक्ट ली जाती है, जो चीज स्टैटिक होती है वो क्लास के बाहर डायरेक्ट ली जाती है। मतलब ये जो बी क्लास का m1 फंक्शन है, ये क्लास बी के बाहर डायरेक्टली अवेलेबल है, किसी ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं। मतलब इसको कॉल करने के लिए बी डॉट एम वन ऐसा लिखा जा सकता है, ये क्लास के बाहर डायरेक्ट चला गया, तो ये क्लास के बाहर डायरेक्ट चला गया, मुझे ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाना पड़ा। तो क्या मैं सी डॉट एम वन भी लिख पाऊंगा? लिख पाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये स्टैटिक फंक्शन अंदर गया यहाँ पे, तो अंदर जाने के बाद भी रहेगा तो स्टैटिक ही ना। तो सी क्लास में भी स्टैटिक एम वन अवेलेबल है, और सी क्लास में स्टैटिक एम वन अवेलेबल है, तो आप सी क्लास के ऑब्जेक्ट से बनाने की जरूरत ही नहीं, सी से डॉट करके एम वन कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो स्टैटिक लगाने से हम समझ गए कि स्टैटिक लगाने से कुछ विशेष फर्क नहीं पड़ा। हम जैसे हम स्टैटिक को डायरेक्टली यूज करते थे वैसे ही हम यूज करने लगे सुपर क्लास का स्टैटिक सुपर क्लास के नाम से, और वो इनहेरिट होके बी में गया तो इनहेरिट होके सी में गया, तो वहां पे भी डायरेक्टली कॉल करने लगे। ये अपन फंक्शन के बारे में समझ गए। अब हमको जो लास्ट कंसेप्ट सीखना है वो, क्या मैं स्टैटिक लगे हुए फंक्शन को ओवरराइड करना है मुझे, यहाँ पे इस जगह पे मैं चाहता हूँ कि ये जो फंक्शन है इस पे स्टैटिक लगा दिया, इसको ओवरराइड करो। नॉर्मल ओवरराइडिंग का कंसेप्ट क्या है? नॉर्मल ओवरराइडिंग का कंसेप्ट ये लिखा हुआ, इफ इन ए क्लास एंड इट्स सब क्लास मेथड नेम रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर्स आर सेम देन मेथड ऑफ सुपर क्लास विल नॉट बी इनहेरिटेड बाय सब क्लास। ये हमारा रूल है ओवरराइडिंग का। मतलब सुपर क्लास और सब क्लास में एग्जैक्टली सेम लिख दो, तो एग्जैक्टली सेम लिख दो, वॉइड का वॉइड लिख दो, M1 का M1 लिख दो, पैरामीटर सेम ही कर दो, और अंदर जो लिखना है वो लिख देने बाद में छोड़ दो इसको। अब वो एरर देने लग गया, ये देखो रेड कलर की लाइन आ गई। वो बोलता है कि या तो तुम ऊपर से स्टैटिक हटा दो, मतलब स्टैटिक मेथड को ओवरराइड करने के बाद तुम नॉन स्टैटिक कर रहे हो, मतलब तुमने यहाँ स्टैटिक नहीं लगाया, यहाँ स्टैटिक नहीं लगाया, और M1 फंक्शन का सिग्नेचर ऐसा कैसे लिख दिया वापस, तो एरर दे रहा है वो। या तो ऊपर से स्टैटिक हटा दो या यहाँ पे स्टैटिक लगा दो, अब सही हो गया। तो क्या ध्यान रखना है? स्टैटिक मेथड को ओवरराइड करते समय स्टैटिक ही रखना है। स्टैटिक मेथड को ओवरराइड करते समय स्टैटिक ही रखना है। अगर सुपर क्लास का फंक्शन स्टैटिक है तो सब क्लास का फंक्शन भी स्टैटिक ही होगा, अगर आप ओवरराइडिंग कर रहे हैं तो। वॉइड एम वन पूरा लिखा, मतलब ओवरराइडिंग कर रहे हो, ओवरराइडिंग करते समय स्टैटिक को स्टैटिक ही रखा जाता है। स्टैटिक अगर ये है और आप इसको नीचे ओवरराइड कर रहे हो तो स्टैटिक ही रखना है। नॉन स्टैटिक रख के देख लिया हमने, एरर आ जाती है, ये एरर आ गई, ये रेड कलर की लाइन आ रही है, वो बोल रहा है कि ऊपर से स्टैटिक हटा दो या फिर नीचे लगा दो, एक ही बात है। ठीक है, नीचे लगा दिया। उल्टा करके देखते हैं, अगर यहाँ पे फंक्शन स्टैटिक नहीं होता और मैं उसको ओवरराइड करके स्टैटिक बना देता तो भी दिक्कत है उसको। देखो ये एरर आ रही, वो बोलता है यहाँ से स्टैटिक हटा दो, मतलब एकदम क्लियर है कि अगर फंक्शन स्टैटिक है और उसको ओवरराइड कर रहे हो तो ओवरराइड के बाद भी वो स्टैटिक होगा। अगर फंक्शन नॉन स्टैटिक है, आप उसको ओवरराइड कर रहे हो तो ओवरराइडिंग के बाद भी नॉन स्टैटिक होगा। ठीक, तो ओवरराइडिंग के सारे कंसेप्ट समझ चुके हैं अपन। नॉर्मल कंसेप्ट क्या है? नॉर्मल कंसेप्ट है रिटर्न टाइप सेम, नाम सेम, पैरामीटर सेम। ठीक, ये तो नॉर्मल कंसेप्ट है, ऐसा कर दो। फिर दूसरी चीज का याद रखना है, प्राइवेट है, प्राइवेट है तो इनहेरिट होगा ही, ओवरराइडिंग की जरूरत ही। फिर स्टैटिक, अगर जिस फंक्शन को ओवरराइड कर रहे हो वो स्टैटिक नहीं है तो नीचे भी स्टैटिक नहीं होगा, मतलब इनहेरिटेंस के बाद भी स्टैटिक नहीं होगा। और अगर नॉन स्टैटिक है तो नॉन स्टैटिक ही रखना है, और स्टैटिक है तो स्टैटिक रखना है। इस तरीके से ओवरराइडिंग होगी। एक लास्ट चीज बचती है, इस पे अगर मैं पब्लिक लगा दूं, पब्लिक, फिर एरर आ गई, नीचे एरर। जैसे हमारा मेन मेथड पब्लिक होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, वैसे ही अब मैंने M1 के ऊपर पब्लिक लगा दी, M1 पे पब्लिक लगा दी, पब्लिक वॉइड M1। पब्लिक वॉइड M1 लिखते से ही फिर से वो नीचे एरर देने लग गया मुझे, वो बोलता है कि तुम वॉइड M1 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? बोलेगा पब्लिक लगाओ, लगा दिया।
ठीक है, पब्लिक फंक्शन को ओवरराइड करके पब्लिक ही करना है, स्टैटिक फंक्शन को ओवरराइड करके स्टैटिक ही करना है, नॉन स्टैटिक ओवरराइड होकर नॉन स्टैटिक ही रहेगा। बस इतना ध्यान रख लो, ये वाला मैंने यहाँ से हटा दिया, अब एरर नहीं दी उसने। मतलब जो पब्लिक नहीं है आप उसको पब्लिक कर दो तो चल जाएगा, ऊपर वाला पब्लिक नहीं है लेकिन मैंने ओवरराइड करते समय पब्लिक कर दिया तो कोई एरर नहीं आ रही, सही चल रहा है ना, कहीं कहीं एरर नहीं आ रही। लेकिन उल्टा करूंगा ना तो दिक्कत है, यहाँ पब्लिक किया और यहाँ से पब्लिक हटा दो तो नहीं मानेगा। मतलब फंक्शन को ओवरराइड करते समय एरर आ गई, उसमें एरर में लिख भी रहा है वो कि आप एक्सेसिबिलिटी को बढ़ा सकते हो, कम नहीं कर सकते। वो इतना सब डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना समझ लेना है कि हमारा मेथड अगर पब्लिक है तो पब्लिक ही रहेगा ओवरराइडिंग के बाद। अगर पब्लिक नहीं है और आप चाहो तो पब्लिक करना तो कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं। आप पब्लिक नहीं है और आप यहाँ पब्लिक करना चाहो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। ठीक, तो ओवरराइडिंग का कंसेप्ट पूरी तरह से आता है हमको, अब कुछ भी इसमें बाकी नहीं है। इनहेरिटेंस आ गया, ओवरलोडिंग आ गया, ओवरराइडिंग आ गया। क्लास क्या होती है, क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, क्लास के ऑब्जेक्ट से मेथड्स कैसे कॉल होते हैं, ये आ गया हमको। हर क्लास के पास वेरिएबल खुद के होते हैं, वो अपन कई बार चला के देख चुके।